देखो जो एस ड्यू के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आपका देखो एग्ज़ाम मिस हो गया है या एग्ज़ाम कोई मिस करने वाले हो किसी रीज़न से, या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपको ऐसा मतलब रिज़ल्ट मिलता है कि आपका उसमें कंपार्टमेंट है, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उस केस में आप लोग का दोबारा से जो एग्ज़ाम होगा, थ्योरी एग्ज़ाम, वो कब होगा? और आप लोग क्या, अगर आपने एग्ज़ाम मिस कर दिया थ्योरी एग्ज़ाम, तो उस केस में क्या आपको दोबारा से इंटरनल असेसमेंट भी देना पड़ेगा? अगर आपका इंटरनल असेसमेंट मिस हो गया है तो उस केस में इंटरनल असेसमेंट आप लोग का दोबारा से कब होगा? और अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, अगर आपने दिए हो और थ्योरी एग्ज़ाम मिस कर दिए हो, तो क्या दोबारा से आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना पड़ेगा? या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर आपने मिस कर दी हो तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके कब होंगे, ये यहाँ पे समझ लो। तो देखो थ्योरी एग्ज़ाम की सबसे पहले हम बात कर ले, जो कि अभी चल रहा है। देखो नॉर्मली जो है थ्योरी एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, और फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टडी मटेरियल की, क्योंकि वो नए नए होते हैं और स्टडी मटेरियल इतनी मिलती नहीं है उनको पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। और अगर आपके पास प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है, जैसे कि आप लोग के पास अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरीके के कोई सब्जेक्ट है, तो उसके इसमें आप लोग के और जो है आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका देखो सपोज करो कि कोई एग्ज़ाम मिस हो गया है थ्योरी का, फर्स्ट सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर के हो, अगर आपका एग्ज़ाम जो है मिस हो गया है, थ्योरी एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट का मिस हो गया है, तो उसको आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, साल में 2 बार आप लोग के एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाते हैं सॉल में। एक आप लोग का करा जाता है कब? एक आप लोग का करा जाता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, जिसमें नॉर्मली जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का किया जाता है। और एक आप लोग का अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में किया जाता है, जो कि नॉर्मली आप लोग का क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का। तो ये जो है ना पैटर्न चलता है सॉल में। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी फॉलो करती है, साल में 2 बार कंडक्ट करेगी, इवेंट का और ओड का। ठीक है, जो ओड सेमेस्टर के होते हैं वो, और इवेंट सेमेस्टर के होते हैं वो। तो सपोज करो कि अगर आप मतलब अभी एग्ज़ाम मिस कर जाते हो, ठीक है, अगर आप अभी एग्ज़ाम मिस कर जाते हो फर्स्ट सेमेस्टर का या थर्ड सेमेस्टर का, तो अभी जो है ना सॉल में आप लोग को प्रमोशन का एक ऑप्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे सपोज करो कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई एग्ज़ाम मिस हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे। आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दिक्कत आया है, उस सब्जेक्ट का आप सेकंड सेमेस्टर के साथ ही एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही नहीं रुके रहोगे। अगर आप एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में किसी रीजन से रह जाते हो तो वो जो एग्ज़ाम है ना दोबारा से आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगी, प्लस आप लोग को प्रमोट भी करेगी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाओ, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दो, और उसी के साथ अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ सब्जेक्ट रह गया आपका, उसका भी एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, तो थ्योरी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम जो है आप लोग का दोबारा से आप लोग को दिया जाएगा मौका आपको देने के लिए। और 5 सालों तक पूरा मौका है। ठीक है, 5 सालों तक आप लोग जितनी बार चाहो उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, जितनी बार सॉल्व कंडक्ट करती है उतनी बार। 5 सालों तक आप लोग के पास टाइम है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा केस देखो, सपोज करो कि अगर आपने थ्योरी एग्ज़ाम मिस कर दिए हो, आपने इंटरनल असेसमेंट दिया था, तो क्या उसका आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा? तो इसका आंसर ना है। अगर आपने देखो अपना इंटरनल असेसमेंट दिए हो और इंटरनल असेसमेंट देने के बाद उसमें आपको मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम मिस हो गया है, तो इंटरनल असेसमेंट को आपको नहीं देना है। इंटरनल असेसमेंट आप लोग का वैसे ही रहेगा जो मार्क्स आपके आए हुए हैं वो। ठीक है, दूसरी तरफ पूछोगे कि अगर आपका इंटरनल असेसमेंट मिस हो गया है तो क्या होगा, दोबारा से आप लोग के लिए इंटरनल असेसमेंट भी चलाया जाएगा, आप लोग उसको दे सकते हो। देखो समझो, इंटरनल असेसमेंट में भी पास होना आप लोग का बहुत ज़रूरी है। सॉल ने साफ साफ कह रखा है कि आप लोग को थ्योरी एग्ज़ाम में तो पास होना ही है, साथ में आप लोग को इंटरनल असेसमेंट में भी पास होना पड़ेगा, तभी जाकर आप पास माने जाओगे। तो सपोज करो कोई बंदा है कि थ्योरी एग्ज़ाम मिस कर दिया, इंटरनल असेसमेंट दिया था, तो दोबारा से उसको इंटरनल असेसमेंट नहीं देना है। ठीक है, और सपोज करो कि अगर इंटरनल असेसमेंट मिस हो गया है, किसी रीजन से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो दोबारा से जो है अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा से आप लोग के लिए कंडक्ट करी जाएगी। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट का आपको मैं बता दिया। प्रैक्टिकल की आप पूछोगे मुझसे, तो देखो प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं ना आप लोग के, जैसे कि अभी डेट शीट आया हुआ था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट शीट आया हुआ था जिसमें आप लोग के प्रैक्टिकल टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं ना उसके आपको बताए गए थे। ठीक है, जैसे कि देखोगे तो सपोज करो कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हो गया है, ठीक है, नहीं दे पाए हो, तो उस केस में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा, आप लोग बैठ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। सेम इसी तरीके से आप लोग को दोबारा से नोटिफिकेशन दी जाएगी और उसमें आप लोग बैठ पाओगे। ठीक है, नॉर्मली देखो क्या है ना
कि अगर आपने सॉल्व में कोई भी एग्ज़ाम दे दिए हो, पास हो, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट है, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, चाहे वो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम है, अगर आपने दिए हो, पास हो, तो दोबारा से आप चाहो तो दे सकते हो और चाहो तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मिस हो गया है तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो, 5 सालों तक जितनी बार आपको मौका मिलता है आप दे सकते हो। होपफुली आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लेना, ठीक है। नॉर्मली जो है आप लोग के री एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएंगे। थ्योरी एग्ज़ाम की बात करोगे तो नवंबर दिसंबर में आप लोग के होंगे, सेकेंड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के। और जो आप लोग के ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे, ये एग्ज़ाम कब होंगे? सीधा आप लोग के मार्च में होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप लोग को देखो रोका नहीं जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही रुको, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ है, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट में आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, उस सब्जेक्ट के पेपर कोड के आगे आपको ईयर दे देगा, जिसका मतलब होता है एसेंशियल रिपीटर। आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी सेम है, आपको देना पड़ेगा दोबारा से अगर आपने नहीं दिए हो या मिस कर गए हो तो। और थ्योरी एग्ज़ाम की भी बता दिया हूँ मैं। इंटरनल असेसमेंट का भी बिल्कुल सेम है, अगर आपने नहीं दिए हो तो दोबारा से आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। उसमें आप लोग को ये नहीं है कि आप मिस कर दिए तो आगे निकल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ लेना, मिलेंगे अगले वीडियो में।